हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने रैखिक आवेश वितरण का नियम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। एक पृष्ठ ले लेते हैं, एक निकाय ले लेते हैं और इस पर बहुत सारे आवेश डेल्टा क्यू रखे हैं। इस पृष्ठ का जो सरफेस है वो डेल्टा एस है, पृष्ठ का जो सरफेस है वो डेल्टा एस है, यानी बहुत सारे डेल्टा एस अवयवों से मिलकर एक पृष्ठ बना हुआ है और इस पर आवेश क्या है, डेल्टा क्यू है। यहाँ डेल्टा क्यू आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, डेल्टा क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर यानी क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं और जिस पर हमें यह चेक करना है कि इसके कारण कितना बल का अनुभव किया जा रहा है। तो इसके ये निर्देशांक है, ये x अक्ष है, ये y है, ये मूल बिंदु है और इसकी क्यू नॉट धन परीक्षण की स्थिति सदिश वेक्टर r2 है और डेल्टा क्यू की स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर r1 है। यदि हम क्यू नॉट की स्थिति सदिश निकालें डेल्टा क्यू के सापेक्ष तो हम वेक्टर इसे टू की स्थिति 1 के सापेक्ष लिख सकते हैं, अर्थात हम वेक्टर 2 1 लिख सकते हैं या वेक्टर 2 1 माइनस वेक्टर r1 लिख सकते हैं। तो कोई एक पृष्ठीय आवेश ले लिया जिस पर बहुत सारे डेल्टा क्यू आवेश रखे गए हैं, तो इस पृष्ठ का क्या है, सरफेस डेल्टा एस है। यहाँ डेल्टा क्यू के कारण क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश पर मुझे बल ज्ञात करना है, जिसकी स्थिति सदिश क्यू नॉट धन परीक्षण से वेक्टर r2 है और डेल्टा क्यू के वेक्टर r1 है। इसके बीच के स्थिति सदिश क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश की स्थिति सदिश क्या निकलेगी, वेक्टर 2 1 निकलेगा, यानी दूसरे की स्थिति 1 के सापेक्ष, अर्थात इसी को हम वेक्टर 2 माइनस वेक्टर r1 लिख सकते हैं। तो एक आवेश सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, एस लिख दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ के लिए। तो एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसी पृष्ठ पर अगर बहुत सारे आवेश वितरित हों तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण ही आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर आएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अतः अब कूलाम के नियम से इस डेल्टा क्यू के कारण क्यू नॉट पर हम लगने वाले बल ज्ञात कर रहे हैं। तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बल निकाल रहे हैं और डेल्टा क्यू अल्पांश अवयव के कारण निकाल रहे हैं, इस कारण फोर्स भी क्या होगा, डेल्टा F हो जाएगा और वेक्टर का चिन्ह लगेगा क्योंकि एक सदिश राशि है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के बीच के आवेशों के गुणनफल यानी डेल्टा क्यू और क्यू नॉट अपान में इनकी बीच की स्थिति सदिश वेक्टर 2 1 हो जाएगा। वेक्टर 2 1 का एकांक सदिश, वेक्टर 2 1 का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, कैप 2 1, यानी क्यू नॉट धन परीक्षण की जो दिशा 2 की दिशा 1 के सापेक्ष इसके सापेक्ष इसकी स्थिति बता रहे हैं, तो इसका एकांक सदिश कैप 2 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैप 2 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा क्यू का मान रख दें सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन में वेक्टर 2 1, इसकी स्थिति सदिश एकांक सदिश क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा
और या फिर इसके संपूर्ण पृष्ठ के कारण लगने वाला बल समाकलन कर लेंगे, बराबर। समाकलन किसका कर रहे हैं? पृष्ठ के कर रहे हैं, पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, तो हम एस लगा देंगे। पूरे का समाकलन क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर क्यू नॉट लगाना भूल गए थे, यानी क्यू नॉट यहाँ रहेगा, क्योंकि डेल्टा क्यू के स्थान पर हमने क्या रखा? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। क्यू नॉट बचा हुआ था, क्यू नॉट अपान वेक्टर 2 1, और इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगी? एकांक सदिश वेक्टर 2 1 हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, तो समाकलन डेल्टा एफ क्यू नॉट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर ले, तो बचेगा क्या? सिग्मा डेल्टा एस अपॉन में वेक्टर 2 1, इसका एकांक सदिश 2 कैप 1 हो जाएगा। इस प्रकार किसी पृष्ठीय आवेश के कारण हम लगने वाले बल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आयतन के लिए होगा, आयतन के लिए भी ऐसा ही डेरिवेशन होगा, और आयतन के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डेल्टा वी और ऊपर डेल्टा क्यू, इसके लिए रो होता है, क्या होता है? रो बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, एक प्रति एकांक आयतन पर आवेश का वितरण आयतन घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन पर आवेश का वितरण आयतन घनत्व कहलाता है। तो डेल्टा एफ बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रख लें। डेल्टा क्यू का मान निकालेंगे तो रो इंटू समाकलन कर दें v के, क्या कर रहे हो? पूरी कंप्लीट आयतन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा क्यू के स्थान पर रो इंटू डेल्टा वी अपॉन में क्या हो जाएगा? इसकी स्थिति सदिश वेक्टर 2 1 हो जाएगा, और एकांक सदिश क्या हो जाएगा? कैप 2 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये आयतन के लिए आयतन आवेश वितरण होगा, अर्थात आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। तो आयतन के लिए सूत्र हो गया, पृष्ठ के लिए हो गया, और पहला आपका रैखिक पृष्ठीय हमने पहले कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों आप कर सकते हैं, तो कोई आयतन ले लेंगे जिसके आयतन किसे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, और उसके कारण उस पर बहुत सारे आवेश डेल्टा क्यू रख लें, और उस पर फिर क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश, सेम डेरिवेशन, यहाँ आयतन बना देना है सरफेस की जगह। बाकी डेल्टा क्यू के कारण फिर वही स्थिति सदिश बिल्कुल सेम जैसा चित्र बनेगा। तो आयतन के लिए हम निकाल सकते हैं क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन, पूरे के लिए समाकलन बी का रो इंटू क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन इसका स्थिति सदिश वेक्टर 2 1। आशा है यह वीडियो आप सबके लिए, प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।